Okay, so hello students, welcome to One-to-One Maths. So friends, now we are going to see first order ordinary differential equation. So this is one of the most important topic which comes under the mathematics of calculus. तो कैलकुलस का हम लोग का एक जो पार्ट है दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पार्ट का एक इसेंशियल पॉइंट है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स व्हाट? एनी इक्वेशन सबसे पहले ये जो वर्ड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो पूरा आपका एक सेंटेंस पकड़ लो आप. ये सेंटेंस दो वर्ड से बना है. ओके, कौन से दो वर्ड से हो? फर्स्ट इज योर डिफरेंशियल एंड सेकेंड इज इक्वेशन. डिफरेंशियल मीन्स आपका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स. सिंपल, डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर, मतलब आपका डेरिवेटिव वहाँ पे आने वाला है. एंड सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू साइन रहेगी बीच में, एक रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एक रहेगा आपका आर एच एस पार्ट. सिंपल. ओके, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं. सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देख लो. एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स. अब यहाँ पे डी बाय विथ रिस्पेक्ट टू जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे वेरिएबल आने वाला है. हम यहाँ पे पकड़ लिया एक्स, वाई, जेड, के, एल, एम, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, वो वेरिएबल यहाँ पे आएगा. सिंपल लॉजिक. ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऐसा इक्वेशन जहाँ पे आपको टर्म दिखने वाली है. किसकी टर्म? इसकी टर्म, डी बाई डी एक्स आपकी डेरिवेटिव की टर्म दिखने वाली है आपको. वो इक्वेशन बनता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दोज इक्वेशंस. द फर्स्ट एग्जांपल इज योर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. इस एग्जांपल में अगर आप इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो एग्जांपल है आपका, इस एग्जांपल में आपको एक टर्म दिख रही है आपकी डेरिवेटिव की, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है वेरिएबल, एंड आपका आर एच एस में 0. एक ये टाइप हो गया. एक टाइप आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है एक और आपको, यहाँ पे एक कुछ डिफिकल्ट टर्म है. यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. तो दिस इज, आप बोलोगे भैया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक टर्म है आपका फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर. तो ये चीज़ क्या है? तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं. अभी बस यहाँ पे इतना समझ लो कि ये भी एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम देखने वाले इन द नेक्स्ट वीडियोस. ओके, और जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये. अब आप बोलोगे भैया ये क्या चिन्ह आ गया है, ये चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस? तो ये है, आपने आपके क्लास 12th में पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या? जो डेरिवेटिव हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, कंप्लीट जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बताने का मोटिव है इस एग्जाम्पल का. बाकी तो सेम गेम है. यहाँ पे आपका डेरिवेटिव है, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव है, इक्वेशन है, प्लस यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका आर एच एस है. बट इस एग्जाम्पल का इंटेंशन क्या है कि पार्शियल जो डेरिवेटिव होता है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एग्जैक्टली जो ये देखा ना आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ क्या है? तो ये आपको भी यहाँ पे देखना है. ओके, yeah, so here first of all, now what is mean by first order ordinary equation? So a first order ordinary differential equation is defined by an equation. ये एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है. व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई. आपको पता है
कि हमारे पास 5 टाइप के फंक्शंस है, विच आर दोज, विद द हेल्प ऑफ लाइट, LIATE, लाइट के हेल्प से हमारे पास 5 टाइप के फंक्शंस है, लॉग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, साइन कॉस एंड एक्सपोनेंशियल। तो वो जो फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल। फंक्शन रहने वाले हैं लॉग, इनवर्स ट्रिगो, अलजेब्रिक आपका ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। इनमें से कोई भी फंक्शन आपको इन द फॉर्म ऑफ दिस वेरिएबल्स दिखने वाला है। दैट इज द कॉम्बिनेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर वो ये है कि यहाँ पे इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे नोट किया, हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं dy/dx। हम लोग क्या निकाल रहे हैं dy/dx। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, उस इक्वेशन को एक ही बार आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। अगर आपको पूछते हैं सेकेंड ऑर्डर, मीन्स यू आर डिफ्रेंशिएटिंग द पर्टिकुलर इक्वेशन इन, मीन्स यू आर मतलब वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उस इक्वेशन को वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ट्वाइस, 2 टाइम्स, मतलब सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर बोले तो थर्ड टाइम, 3 बार आप वहाँ पे उसको कर रहे हो, आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। फोर्थ ऑर्डर बोले तो 4 टाइम्स। इसी वे से इफ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द nth ऑर्डर, मीन्स dn raised to y upon dx raised to n, this is the formation of nth order। बट ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जो चैप्टर दिया है, आपको जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग एक ही टाइम जो हम लोग फाइंड करते हैं आपको डेरिवेटिव, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इतना तो क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन आपको किस वे से दिखने वाला है, dy/dx भी दिखेगा एंड फंक्शन भी दिखने वाला है। ओके, ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y विद इट्स फंक्शन। ओके, f of x, y डिफाइंड ऑन अ रीजन ऑफ xy प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी कुछ फंक्शन है उस वेरिएबल्स के टर्म्स वो आपको उस प्लेन में दिखने वाला है, एक्स वाई प्लेन में ही दिखेगा। 2 डायमेंशन यहाँ पे एक्स वाई यूज हुआ है, एक्स वाई जेड होता तो 3D होता। ओके, लॉजिक क्लियर हो रहा है कि जो फंक्शन है वो जो फंक्शन है वहाँ पे वेरिएबल्स होने वाले एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल चलेगा, बट वो जो आपका सारा जो भी कुछ सिनेरियो है वो किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में। मीन्स दैट ऑल थिंग्स आर कैरिड आउट इन 2 डायमेंशन। ये पार्ट काम का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक ही बार हमको वहाँ पे उसको करना डिफ्रेंशिएट। ये लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, इन दिस पार्ट नो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज कैरिड आउट। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे कैरिड हो गए नहीं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखने वाले हैं। ये आपको फंक्शन दिया है, बट यहाँ पे जो फंक्शन दिया है आप बोलोगे भैया ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको इक्वेशन देगी नॉर्मली एंड यू हैव टू लेके आना है, आपको इक्वेशन को लेकर आना है इन दी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सिंपली इसको आप लोग यहाँ पे करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ऐसा कंसिडर करो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, विल सिंपली इसको करो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ, इसका कितना आएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट का कितना आता है 0। ओके, सो देयरफॉर कितना आंसर आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आता है 2x प्लस 5 इंटू एक्स का आता है 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट का आता है 0। तो एट द एंड आपका आंसर कितना है, आपका आंसर आया इज इक्वल टू 6x प्लस 5। कितना है आपका आंसर, योर आंसर कम्स इक्वल टू 6x प्लस 5 और यहाँ पे रहा आपका dy/dx।
So this whole is your differential equation. सिंपल लॉजिक है. ये आपका इंट्रो पार्ट था बस चैप्टर का. ये तो आपको बस दिखाया कि किस वे से आपको इक्वेशंस दिखने वाले हैं. ओके, नाउ देयर आर सेवरल टर्म्स इन दिस टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. एंड अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी देन प्लीज़ शेयर द कंटेंट with your friends and subscribe to the channel. Thank you.